तो गाइस आज मैं रिटर्न करने वाला हूँ फेक नाइकी शूज़, वो भी नाइकी स्टोर में। इन शूज़ को हम नकली नहीं कह सकते क्योंकि ये मास्टर कॉपी है जो कि एकदम असली शूज़ जैसे दिखते हैं। तो गाइस ये जूता इतना असली है कि इसमें हर जगह सही स्टिचिंग दी है और बैजिंग भी सेम है। लेकिन उससे पहले मैं रिटर्न करने वाला हूँ फेक सनग्लासेस, फेक टैग्यूअर की वॉच और फेक एयरपॉड्स भी। तो गाइस सबसे पहले बारी है टैग्यूअर घड़ी को रिटर्न करने की। आई वांटेड टू रिटर्न दिस वॉच। मतलब ये मेरे को मेरे दोस्त ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो ये रिटर्न होगा क्या घड़ी? कहाँ से परचेस किया? आई डोंट नो, उसने मेरे को इधर से ही बोला था कि जस्ट इन टाइम से ही लिया था। झूठ बोल रहा है। ये यहाँ का नहीं है, ये ब्रांड आप रखते हैं। ये ब्रांड आप लोग रखते नहीं हो। लेकिन ये स्टोर ने मुझे बोला कि एक बार घड़ी सर्विस सेंटर में दिखा दो। एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली मेरे को ये घड़ी रिटर्न करना था, बट वो शायद घड़ी इधर का नहीं है, तो आप एटलीस्ट चेक कर सकते हो ये असली है कि नहीं। हाँ, बट ये असली है कि नहीं एक बार चेक कर सकते हो क्या? ये कॉपी है, कैसे मालूम पड़ा? और सर्विस सेंटर वाले को पता चल गया था कि ये घड़ी कॉपी थी। तो गाइज उनको ये तो पता चलेगा कि टैग्यूअर एक फेक घड़ी है, उसने हाथ लगाए थे ही पता दिया कि एक फेक घड़ी है। तो अब टाइम आ चुका है रेबैन के सनग्लासेस रिटर्न करने का। ये तो यार मुझे भी थोड़े फेक लग रहे हैं, बट एक बार अंदर जाके देखते हैं क्योंकि एक मास्टर कॉपी है, तो चांसेस है कि उनको पता ना चले कि ये एक फेक चश्मा है। हाय, एक्चुअली आई वांटेड टू एक्सचेंज दिस सनग्लासेस। या इधर एक्सचेंज होता है क्या? मेरे को दोस्त ने बर्थडे पे गिफ्ट पे दिया था। कभी दिया था ये 5-6 मंथ्स हो गया एक्सचेंज। उसने सनग्लास हटी बोला था मेरे को। तो उससे लगा था ये लग तो नहीं रहा, 5-6 महीना काफ़ी पुराना लग रहा है। नहीं, वो मैं थोड़ा यूज़ गंदा करता हूँ उसको। 14 डेज़ की एक्सचेंज, रिटर्न भी नहीं होगा। शर्म है कुछ? 2 साल की वारंटी। अच्छा, बट ये ओरिजिनल लेकिन एक बार चेक कर सकते हो क्या आप? मेरे को थोड़ा आउट ऑफ द लेंस से मालूम पड़ रहा है। ओरिजिनल नहीं है ये। तो मेरे को बोलता है कि ओरिजिनल गिफ्ट किया तेरे को, क्योंकि इसका बॉक्स था मेरे पास, बट वो मिलेगा आपको। बेसिकली ये जो इंक है ना, ये हाँ। ब्लैक इंक है। ब्लैक इंक में कभी आता है, ये साइड वाला। अच्छा, ब्लैक इंक में कभी आता तो है। ये फेक है क्या? और अब घड़ी के बाद सनग्लासेस वालों को भी पता चल गया था कि ये एक फेक आइटम है। तो गाइज़ ये जो सनग्लासेस है ये भी फेक है, क्योंकि जैसे उसने सनग्लासेस लिए तो पहले तो उसने लेंस चेक किया, तो लेंस देख के उसने बोला कि ये फ़ेक है। और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा होता है वो ब्लैक इंक में कभी लिखा नहीं होता है ओरिजिनल में। तो आपको पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे सीरियल नंबर होता है वो ब्लैक में लिखा होता है। तो गाइज़ ये मास्टर कॉपी भी फेक निकला। तो अभी नेक्स्ट है एयरपॉड्स। एयरपॉड्स में मज़ा आएगा, वो बिल्कुल भी फेक नहीं लगते। लेकिन उससे पहले बारी थी लोगों से पूछने की कि उनको ये एयरपॉड्स असली लग रहे थे या नहीं। हाय ब्रो, व्हाट डू यू थिंक ये एयरपॉड्स असली है कि नकली है? असली है। हाय ब्रो, व्हाट डू यू थिंक ये एयरपॉड्स असली है कि नकली है? क्या इतना बुरा हूँ मैं? आई जस्ट वॉन्टेड टू नो ये एयरपॉड्स असली लग रहे हैं कि नकली लग रहे हैं? हाँ, असली लग रहा है। बट ये तो लग रहा है भाई। असली लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? नकली लग रहा है भाई। नकली लग रहा है, किस बेसिस पे? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तो गाइस ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि ये एयरपॉड्स असली है। तो अब अंदर एप्पल स्टोर में जाते हैं और देखते हैं वो इस नकली एयरपॉड्स को पहचान पाते हैं या नहीं। तो गाइस अब बारी है इस एयरपॉड्स को रिटर्न करने की। तो एक बार देखते हैं कि इसका बॉक्स कैसा दिखता है। तो गाइस यहाँ पे एकदम सेम डिट्टो लिखा है जो ओरिजिनल बॉक्स में लिखा होता है, और इसका कॉस्ट भी 24,900 लिखा है।
फिर इसको मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखता है डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। यहाँ पे कुछ पेपर वर्क मिलता है और ये है एयरपॉड्स का केस। तो ये एयरपॉड्स के केस के अंदर हमें 2 एयरपॉड्स ऐसे दिखते हैं और मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि जब केस बंद होता है तो कैसा लगता है। ऑलमोस्ट सिमिलर नॉइज़ करता है जैसे असली एयरपॉड्स का केस करता है। तो एक बार जाते हैं और देखते हैं कि ये असली है या नहीं। एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली मेरा ये जो लेफ़्ट ईयरबड है वो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। वो बैटरी कैसी है? सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा। सर्विस सेंटर है यहाँ पे? गोरेगांव ईस्ट में एक्सप्रेस में। यहाँ पे नहीं है? नहीं। अच्छा, लेकिन हमें तो ये जानना था कि इनको ये एयरपॉड्स असली लगते हैं या नहीं, तो हम दूसरे एम्प्लॉय के पास गए और थोड़ी देर तक देखने के बाद उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एयरपॉड्स असली है या नहीं, तो वो अपने सीनियर एडवाइज़र के पास गए। ये एयरपॉड्स इतने असली लग रहे थे कि उन्होंने सीरियल नंबर चेक करके देखा, लेकिन उनको तो भी समझ नहीं आया तो एक और एडवाइज़र को बुलाया। काफ़ी टाइम चेक करने के बाद इनको ये पता चल गया कि एयरपॉड्स फेक है। फेक है? कैसे पता चला? जो उस पर लिखा है वो लिखा नहीं होता। किस पे? ये बट इसका लोकेशन सब मेरे फाइंड माई आईफोन में सब में चलता है, तो ये लोग सॉफ्टवेयर भी कॉपी कर देते हैं। देखने में कॉपी कर लिए तो वो सब क्या चीज़ है? लेकिन ये एयरपॉड्स का कॉपी इतना असली था कि एप्पल वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये असली है या नहीं। अब बारी थी नाइकी स्टोर में जाने की, लेकिन उसके पहले हमने एक मास्टर कॉपी जूता ढूंढा। बहुत दुकानें ढूंढने के बाद हमें एक ऐसी दुकान मिली जहाँ पे हमें ओरिजिनल दिखने वाले एयरफोर्स 1 मिल गए थे। तो गाइज अब हम आ चुके हैं नाइकी स्टोर के बाहर। तो ये है मेरे मास्टर कॉपी एयरफोर्स 1 ओरिजिनल बॉक्स में मास्टर कॉपी जूता है। तो अंदर जाते और एक बार बोलते कि ये एक्सचेंज हो सकता है या नहीं। हाय, एक्चुअली आई वांटेड टू रिटर्न दीज एयरफोर्स 1s। मेरे को मेरे दोस्त ने बर्थडे पे दिया था, तो ये रिटर्न करना था। उसके बाद दूसरा लेना है कुछ आपको? रिटर्न नहीं होगा रिटर्न नहीं। तो मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। कहाँ से लिया था? पता नहीं, उसने मेरे को गिफ्ट किया है अभी मेरे को। और तूने तो झूठ पे झूठ। लेकिन नाइकी में ना कोई रिटर्न पॉलिसी है ना कोई एक्सचेंज पॉलिसी, ये सब के लिए बिल लगता है। नहीं, सर्विस सेंटर एक्सचेंज बिल चाहिए। एक्सचेंज नहीं होगा? बिल चाहिए ना, विदाउट बिल कैसे एक्सचेंज? बड़ी एक बार चेक करो ओरिजिनल है कि नहीं पहले, मेरे को थोड़ा। ओरिजिनल का कोई मैकेनिज्म नहीं है इसका। हाँ, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है ये चेक करने का हाँ। कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपको मैं सिमिलर प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, आप भी देखकर समझ जाओगे कि दोनों चीज़ें सेम दिख रही है। नाइकी के पास कोई स्पेशल एडवाइज़र नहीं था जो ये बता पाए कि ये जूता असली था या नहीं, और इनका कहना यह था कि अगर दोनों चीज़ें सेम दिखती है तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा असली और कौन सा नकली। तो गाइज आज के वीडियो में सबसे पहले हम गए थे घड़ी रिटर्न करने, उसके बाद चश्मा रिटर्न करने, फिर एयरपॉड्स रिटर्न करने और एंड में नाइकी के शूज़ रिटर्न करने। एयरपॉड्स एक ऐसी चीज़ थी जो थोड़ी क्लोज पहुंची थी और एप्पल वालों को थोड़ा शक हुआ था कि ये सच में असली है कि नहीं है। नाइकी वालों ने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया, उनको असली में नहीं पता चला ये असली थे भी या नहीं थे, और अभी तक मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैलेंज वीडियो।